बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोगों की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन क्लास 10th। और आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेंडल के वेरियस लॉज पढ़े थे और मैं ऐसा सोचता हूं कि आप लोगों को मेंडल के नियम अच्छे ढंग से याद हो गए होंगे, आपने उनको अच्छे से लर्न कर लिया होगा, उनको राइट भी कर लिया होगा। आज का टॉपिक हम लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप्स की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की व्हाट आर ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं। जैसा कि नॉर्मली आप सभी लोग जानते होंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयर आर प्रेजेंट 4 types of blood groups in human beings। यदि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं। देयर आर प्रेजेंट 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स, नेमली ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड फोर्थ वन इज ओ ब्लड ग्रुप। तो आप याद रखेंगे 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो हो जाएंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर, ए बी एंड ओ। एक पर्सन के अंदर इन चारों ब्लड ग्रुप में से कोई सा भी एक ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है। ए पर्सन कैन हैव a person can have any one of the blood group। एक पर्सन में इन चारों में से कोई सा भी एक ब्लड ग्रुप पाया जा सकता है। तो हम इन ब्लड ग्रुप्स की इनहेरिटेंस की भी आगे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, ए जीन कैपिटल I, a gene capital I is responsible for to control these blood group system या these blood groups। तो आप याद रखेंगे एक जीन जिसे हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे, ये जीन रेस्पॉन्सिबल होती है इन ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करने में। दिस जीन हैज 3 फॉर्म्स और 3 एलिल्स भी हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एक जीन की अल्टरनेटिंग फॉर्म को हम एलिल्स बोलते हैं। तो दिस जीन हैज 3 फॉर्म्स और 3 एलिल्स एज आप देखेंगे IA, IB एंड IO। तो आई जीन की स्टूडेंट्स यहां पे 3 फॉर्म्स हो गई, IA के रूप में, IB के रूप में और एक IO के रूप में। IA एंड IB एलिल्स don't dominate to each other। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स IA जो है वो IB के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो सकता और IB भी IA के ऊपर डोमिनेंट नहीं हो सकता। तो IA एंड IB एलिल्स डोंट डोमिनेट टू ईच अदर, सो these are known as codominant alleles। तो अब यहां पे देखिए इनको कोडोमिनेंट एलिल्स बोला जाएगा। यानी जब एक पर्सन के अंदर IA और IB दोनों जीन प्रेजेंट है तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ना तो ए होगा ना बी होगा, ए बी ब्लड ग्रुप वाला वो पर्सन
होगा। आगे हम बात करेंगे, आप अच्छे ढंग से इसे समझ लीजिए। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे। तो देयर आर प्रेजेंट 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, नेमली ए, बी, AB एंड O। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स में पहला A, दूसरा B, तीसरा AB और चौथा O हो जाएगा। ए पर्सन कैन हैव एनी वन ऑफ द ब्लड ग्रुप। एक पर्सन के अंदर इन चारों में से कोई सा भी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है और O हो सकता है। आगे हम जीन की बात करते हैं जो कि इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। ए जीन, जिसे हम आई के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू कंट्रोल दिस ब्लड ग्रुप्स। तो इन ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करने के लिए आई जीन जिम्मेदार होगी। दिस जीन हैज़ 3 फॉर्म्स। इस जीन की 3 फॉर्म्स होती है और हमें पता है कि एक जीन की जब वेरियस फॉर्म्स पाई जाती है तो उन्हें हम एलील्स भी बोल सकते हैं। तो इन 3 फॉर्म्स को हम 3 एलील्स कहेंगे, एज IA, IB एंड IO। IA एंड IB एलील्स डोंट डोमिनेट टू ईच अदर। IA और IB दोनों के दोनों एलील जो है वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट नहीं हो सकते। सो दीज आर नोन एज कोडोमिनेंट एलील्स। तो आप देखेंगे इन दोनों को हम कोडोमिनेंट एलील बोलेंगे। वाइल IO इज रिसेसिव एलील, और जो I हो जाएगा स्टूडेंट्स वो रिसेसिव हो जाएगा। IA, IB दोनों कोडोमिनेंट होंगे, साथ में अपना प्रभाव दिखाएंगे, जबकि IO जो है वो रिसेसिव एलील के रूप में व्यवहार करेगा। यानी IO IA के साथ होगा तो ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, IO IB के साथ होगा तब भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि IB IO के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा, IA IO के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, अभी आप देखिए। आगे मैं ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए एक टेबल बना रहा हूं कि एक पर्सन के अंदर किस प्रकार से हम फिनोटाइपिक ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। तो यहां पर हम जीनोटाइप ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और यहां पे हम ले लेते हैं पर्सन्स ब्लड ग्रुप। कौन सा हो जाएगा उसकी हम बात करने वाले हैं, या इसे हम फिनोटाइप बोल देंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जब किसी पर्सन के अंदर IA जीन पेयर है, दिस इज जीन पेयर, जब ये जीन पेयर मिल रहा है या उसके अंदर IA और IO जीन पेयर है, एक जीन का पेयर वहाँ पर मिलेगा, तब उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा स्टूडेंट्स वो A ब्लड ग्रुप होगा। आप याद रखेंगे, IA A को डिनोट करेगा और IA IO जो है रिसेसिव हो जाएगा, ये आपका डोमिनेंट हो जाएगा, तो A ब्लड ग्रुप वाला वो पर्सन होगा। इसी तरह सेकंड हम देखते हैं, जब उस पर्सन के पास IB जीन पेयर है या एलील पेयर है और दूसरा उसके पास IB या IO है, जब इस प्रकार की कंडीशन है तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो B हो जाएगा। आप ये जीन पेयर्स या एलील पेयर्स अच्छे से याद रखेंगे। इसी प्रकार से हम तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब उस पर्सन के पास IA और IB एलील वाली कंडीशन है, तब उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, और इसी प्रकार से चौथी कंडीशन हम देखते हैं, जहाँ पर दोनों ही रिसेसिव एलील साथ में आए हैं, IO और IO, तब उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है स्टूडेंट्स वो हो जाएगा O ब्लड ग्रुप। तो इस प्रकार से एलील पेयर देखकर हम एक पर्सन का फिनोटाइपिक ब्लड ग्रुप दिखा सकते हैं कि उसके अंदर A ब्लड ग्रुप होगा, B ब्लड ग्रुप होगा या AB होगा या O ब्लड ग्रुप होगा। तो अच्छे से आप वापस देख लीजिए किस प्रकार से जीन पेयर यहाँ पर या एलील पेयर यहाँ पर दिखाए गए हैं। IA IO के ऊपर डोमिनेंट होगा इसलिए A ब्लड ग्रुप वहाँ पर शो किया जाएगा, IB IO के ऊपर डोमिनेंट होगा इसलिए B शो किया जाएगा। IA और IB दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, को डोमिनेंट है, तो एक साथ ये अपना प्रभाव दिखाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AB ब्लड ग्रुप उस पर्सन के अंदर शो किया जाएगा। और I और IO
रिसेसिव दोनों जीन पेयर है या एलील पेयर है तो ओ ब्लड ग्रुप उस पर्सन के अंदर आ जाएगा। तो आप अच्छे से इसे याद करिए स्टूडेंट, समझिए कि एक टेबल हमें किस प्रकार से एक पर्सन का जीन पेयर या एलील पेयर के आधार पर ब्लड ग्रुप डिनोट करवा रही है या समझा रही है। आगे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है हमारे पास। लेट टू पेरेंट्स हैव ब्लड ग्रुप ए एंड बी। एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, एक का बी है। लेट टू पेरेंट्स हैव ब्लड ग्रुप ए एंड बी एंड हैविंग जीन पेयर is IA, IO and IB, IO। और उनके पास जीन पेयर जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे शो किए गए हैं। हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अब मान लेते हैं हमारे पास जो एक पेरेंट है और दूसरा पेरेंट जो है, मेल फीमेल की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए, इसका ब्लड ग्रुप मान लेते हैं ए और इसका ब्लड ग्रुप आपके पास बी है। ये आपका मेल पेरेंट हो जाएगा, ये आपका फीमेल पेरेंट हो जाएगा। मेल पेरेंट को हम इस प्रकार से सिंबॉलिक शो करते हैं, फीमेल पेरेंट को हम इस प्रकार से शो करेंगे। मेल पेरेंट ए ब्लड ग्रुप वाला है, फीमेल पेरेंट बी ब्लड ग्रुप वाला है। और यहाँ पर आप देखिए इसके पास जो जीन पेयर है वो IA और IO करके है, और इसी प्रकार से इसके पास जो जीन पेयर है वो IB और IO करके है। तो ये स्टूडेंट्स आप देखिए, ये हो जाएंगे आपके पेरेंट्स, ये उनका जीनोटाइप हो जाएगा। अब हम यहाँ पर गैमेट्स बना लेते हैं। तो आप देखिए IA एक गैमेट बनेगा, दूसरा गैमेट बनेगा IO, इसी प्रकार से यहाँ पर गैमेट बनेगा IB और एक गैमेट आपका बन जाएगा IO। तो जब हम इनके बीच में क्रॉस कराएं स्टूडेंट्स, तो आप देखिए इसका क्रॉस जब इसके साथ होगा तो आपके पास आ जाएगा IA एंड IB कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार से इसका क्रॉस जब हम इससे कराएंगे तो आपके पास आएगा IA एंड IO कॉम्बिनेशन। आप अच्छे से क्रॉस कराकर इसे समझते हुए जाएंगे। इसी प्रकार से हम इसका क्रॉस करवाते हैं स्टूडेंट्स इसके साथ, तो आपके पास आ जाएगा IB और IO कॉम्बिनेशन। और फिर इसका क्रॉस हम इसके साथ करवाते हैं तो लास्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों के पास आ जाएगा IO कॉम्बिनेशन। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारे पास 4 प्रोजेनी यहाँ पर आई है। एक प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप होगा AB जो आपको नजर आ रहा है, एक प्रोजेनी का हो जाएगा A, एक का हो जाएगा B और एक का हो जाएगा O। आप अच्छे से इसे समझिए। तो हम यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके हो जाएंगे गैमेट्स और ये हो जाएगी आपकी प्रोजेनीज या ऑफस्प्रिंग्स या संतानें या संतति। तो IAIB AB ब्लड ग्रुप को शो करेगा, IAIO A ब्लड ग्रुप को शो करेगा, IBIO B ब्लड ग्रुप को शो करेगा और IOIO O ब्लड ग्रुप को शो करेगा। इस प्रकार से ये इनहेरिटेंस चलते स्टूडेंट्स आप अच्छे से ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस जो है उसे शो कर सकते हैं। आप अच्छे से समझ लीजिए कि किस प्रकार से ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस यहाँ पर शो की गई है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं स्टूडेंट्स सेक्स डिटर्मिनेशन।
नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण की क्रियाविधि हम देखते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे दिस प्रोसेस is defined as the procedure of this process is defined as the procedure of a child सेक्स डिटर्मिनेशन। एक बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन का जो प्रोसीजर है स्टूडेंट्स, उसे ही हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहेंगे। तो ये प्रोसेस किस प्रकार से संपन्न होता है उसकी हम बात करते हैं। तो दिस प्रोसेस डिफाइंड एज द प्रोसीजर ऑफ ए चाइल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। वी नो दैट, हम सभी जानते हैं in human beings there is present (23 pairs of chromosomes। तो स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स गुणसूत्रों के पाए जाते हैं या क्रोमोसोम्स के पाए जाते हैं, या टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन दीज 23 पेयर्स, one pair is different in मेल एंड फीमेल। तो इन 23 पेयर्स में से स्टूडेंट्स एक पेयर जो होता है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट पाया जाता है। दिस डिफरेंट पेयर इज नोन एज, जो डिफरेंट पेयर है सेक्स क्रोमोसोम्स। जो डिफरेंट पेयर होता है स्टूडेंट उसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। while 22 pairs which are same in both male and female आर नॉन एज, और जो 22 पेयर्स है जो कि मेल और फीमेल में एक समान है उन्हें हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं, आर नॉन एज ऑटोसोम्स। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से हमने सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स को यहाँ पर डिफाइन किया है और सेक्स डिटर्मिनेशन क्या चीज़ है। तो किसी भी चाइल्ड की जो सेक्स को डिटरमाइन करने का मैकेनिज्म है उसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, या उस प्रोसीजर को ही हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहेंगे कि किस प्रकार से एक पेरेंट से सेक्स जो है वो चाइल्ड के अंदर जाता है। आगे हम बात करते हैं, देखते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, ए मेल चाइल्ड हैज X सेक्स क्रोमोसोम
सॉरी, ए मेल चाइल्ड हैज XY सेक्स क्रोमोसोम्स। मेल चाइल्ड के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे उनका जो 1 पेयर होगा वो XY के रूप में हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार से ए मेल चाइल्ड हैज XY सेक्स क्रोमोसोम्स वाइल, जबकि ए फीमेल चाइल्ड हैज XX पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन होता है। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 पेरेंट्स हैं, 44 सॉरी हम 2 पेरेंट्स सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर। ये एक मेल पेरेंट और ये आपका फीमेल पेरेंट है। इसके अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो मेल पेरेंट है उसके अंदर 44 प्लस XY कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिलेगा और इसके अंदर 44 प्लस XX कॉम्बिनेशन यहाँ पर पाया जाएगा। 44, 45 और 46 क्रोमोसोम, 44, 45 और 46 क्रोमोसोम। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके हो जाएंगे पेरेंट्स, और पेरेंट्स का जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे बना दिया है। आगे आप देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के गैमेट्स इस पेरेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। 22 प्लस X एक गैमेट बनेगा। इसी प्रकार से इस पेरेंट से दूसरा गैमेट बनेगा 22 प्लस Y। इस पेरेंट्स के द्वारा 2 गैमेट 22 प्लस X, दोनों गैमेट एक जैसे बनेंगे स्टूडेंट्स आप देखिए, और एक गैमेट बनेगा 22 प्लस X। तो ये गैमेट बनाने का प्रोसेस आप लोगों को आना चाहिए। 22 प्लस X 23 जो क्रोमोसोम है वो गैमेट में जाएंगे। 46 से गैमेट फॉर्मेशन की क्रिया में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो आपके जो आधे क्रोमोसोम है वो गैमेट में चले जाएंगे। दोनों 2 गैमेट यहाँ पे बन जाएंगे, आधे क्रोमोसोम एक गैमेट में, आधे क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में। इस प्रकार से आधे क्रोमोसोम एक गैमेट में, आधे क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्रॉस करवाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर फिर से कॉम्बिनेशन आएगा 44 प्लस XX। इसी प्रकार से इसका क्रॉस जब इसके साथ होगा तो भी आपका जो संयोजन बनेगा वो 44 प्लस XX बन जाएगा। इसका क्रॉस हम इससे करवाते हैं तब 44 प्लस XY बनेगा स्टूडेंट्स आप देखिए, और इसका क्रॉस जब इससे करवाएंगे तो 44 प्लस XY कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर XX सेक्स क्रोमोसोम आया है पैर में, ये दोनों, ये भी ड्यूटर होगी, ये भी आपकी ड्यूटर होगी, ये आपका सन हो जाएगा और ये आपका सन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं। और ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप अच्छे से इसे समझिए कि किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन की क्रियाविधि पाई जाती है। जब मेल चाइल्ड होगा तो उसके अंदर XY, आप देखिए XY कॉम्बिनेशन आएगा, XY कॉम्बिनेशन आएगा, और जब फीमेल चाइल्ड होगा तो उसके अंदर XX कॉम्बिनेशन आएगा। XX जो कॉम्बिनेशन है 44 प्लस XX वो फीमेल चाइल्ड या डॉटर को शो करेगा, और 44 प्लस XY वो मेल चाइल्ड या सन को शो करेगा। तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन की जो क्रियाविधि है वो पूरी हो जाती है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कुछ फैक्टर्स की जो कि सेक्स डिटरमिनेशन को निर्धारित करते हैं कुछ एनिमल्स में। तो आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। मोस्टली यहां पर हम 2 फैक्टर की बात करने वाले हैं। सबसे पहला फैक्टर स्टूडेंट्स हम लेते हैं
टेम्परेचर, इन सर्टेन एनिमल, कुछ निश्चित एनिमल्स की यदि हम बात करें, इन सर्टेन एनिमल्स सेक्स डिटर्मिनेशन is depend on the temperature of the environment where the fertilized eggs are kept। आप राइट कर लीजिए, फिर इससे समझिए। तो कुछ निश्चित एनिमल्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स कि जो उनके फर्टिलाइज्ड एग्स है उनको किस टेम्परेचर पर रखा गया है, किस एनवायरमेंट के टेम्परेचर पे वो प्रेजेंट है, तो उसके आधार पर वो मेल फीमेल बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्रियाविधि है स्टूडेंट्स वो कुछ टर्टल में, कछुओं में दिखाई देती है और साथ ही एलिगेटर में दिखाई देगी, घड़ियालों में दिखाई देती है। तो आप दोनों एग्जाम्पल याद रखेंगे। टर्टल और एलिगेटर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो टेम्परेचर के आधार पर होता है और उस टेम्परेचर के ऊपर सेक्स निर्भर करेगा जिस टेम्परेचर के ऊपर फर्टिलाइज्ड एग्स को कैप्ट किया जाएगा, रखा जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा फैक्टर हम देखते हैं, जेनेटिक फैक्टर। तो जेनेटिक फैक्टर हमने अभी देखा है स्टूडेंट्स, क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सेक्स डिपेंड करता है कुछ निश्चित एनिमल्स का। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी हमने यही क्रियाविधि देखी है। तो इन ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस सेक्स डिटर्मिनेशन in organisms like humans, sex determination is done by sex chromosomes। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है स्टूडेंट्स वो सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने XX और XY की बात की है, XX कॉम्बिनेशन से डॉटर जन्म लेगी और XY कॉम्बिनेशन से आपका सन जन्म लेगा। तो ये दोनों फैक्टर आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। एक आपका टेम्परेचर वाला फैक्टर हो जाएगा, एक आपका जेनेटिक फैक्टर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल के द्वारा इनहेरिट किया जा रहा है, चाहे बॉय हो या गर्ल। एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के द्वारा आ रहा है, लेकिन जो वाई क्रोमोसोम है वो मेल के द्वारा यहां पर आता है। तो जो सेक्स है स्टूडेंट्स किसी भी बॉय या गर्ल का वो मेल के ऊपर डिपेंड करता है, फीमेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एज वी सीन इन द प्रोसीजर ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसा कि हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसीजर में अभी देखा है, as we seen in the procedure of sex determination in human being, in human beings X chromosome will inherit from mother to child। X chromosome will inherit from mother to child regardless whether
इट इज बॉय और गर्ल। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा है कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो इनहेरिट होगा मदर से चाइल्ड के अंदर। वो इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि वो बॉय है या गर्ल। बॉय है तब भी एक्स क्रोमोसोम मदर से दिया जाएगा और गर्ल है तब भी एक्स क्रोमोसोम मदर से दिया जाएगा। सो सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स on to the father and this thing that what will inherit from father to ऑफस्प्रिंग्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए हमने देखा है कि एक्स क्रोमोसोम जो है वो मदर के द्वारा दिया जाएगा, चाहे बॉय हो या गर्ल। तो मदर का सेक्स डिटर्मिनेशन में बॉय और गर्ल पैदा करवाने में कोई रोल नहीं है। जो रोल होगा वो फादर का होगा और फादर के द्वारा ऑफस्प्रिंग में या प्रोजेनी में क्या इनहेरिट हो रहा है उसके आधार पर यह निर्धारण होता है कि जो ऑफस्प्रिंग होने वाली है वो सन होगा या डॉटर होगा। फादर से यदि एक्स क्रोमोसोम गया है स्टूडेंट्स तो डॉटर पैदा हो जाएगी और फादर से यदि वाई क्रोमोसोम गया है तो आपका सन पैदा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की जो क्रियाविधि है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे हम कुछ ट्रेट्स देखते हैं, एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हमारी बुक में दे रखे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक्वायर्ड ट्रेट की बात करते हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स तो आप लिखेंगे दीज आर ट्रेट्स दैट आर not inherited. These are traits that are not inherited from one generation to another generation. तो स्टूडेंट्स ये आपके ऐसे ट्रेट हो जाएंगे जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट नहीं किए जाएंगे। These traits जो ट्रेट्स हो जाएंगे, फीचर्स हो जाएंगे, these traits are depend on environmental factors। तो ये जो ट्रेट्स है स्टूडेंट्स वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर के अकॉर्डिंग एक्वायर्ड ट्रेट्स का निर्धारण किया जाएगा और ये इनहेरिटेड ट्रेट्स या इनहेरिटेड नहीं होंगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे। सो दीज आर नॉट हेल्प टू डायरेक्ट एवोल्यूशन। इसीलिए इन ट्रेट्स का एवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता है या ये एवोल्यूशन में कोई मदद नहीं करते हैं। तो आप याद रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे कुछ बीटल्स है और वो झाड़ियों के ऊपर या झाड़ियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो जब वो भूखे हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे वीकनेस of starving beetles।
भूखे जो बीटल्स हैं उनका वीक हो जाना, तो ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर है और उसकी वजह से वो बीटल वीक हुए हैं स्टूडेंट्स। जब उनको खाना वापस प्रॉपर दे दिया जाएगा तो उनकी वीकनेस वापस हट जाएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आगे की पीढ़ी में नहीं जाता है, इस पीढ़ी तक ही सीमित रहता है, इसलिए हम इसे एक्वायर्ड ट्रेट बोलेंगे। और एक ट्रेट हमारे पास होता है इनहेरिटेड ट्रेट, उसकी भी हम बात करते हैं, जो कि जीन के ऊपर या डीएनए के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा ट्रेट हम लेते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। These are traits that are inherited from one generation to another generation। तो ये ऐसे ट्रेट्स हो जाएंगे स्टूडेंट जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट किए जाएंगे। These traits depend on the changing of DNA और जेनेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रेट्स हैं वो डिपेंड करेंगे डीएनए की चेंजिंग के ऊपर, कि डीएनए जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा, तो जेनेटिक मटेरियल में चेंजिंग होने की वजह से ये ट्रेट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी जाएंगे। एंड दीज ट्रेट्स आर हेल्पफुल टू डायरेक्ट इवोल्यूशनरी प्रोसीजर या इवोल्यूशन। तो जो विकास का प्रोसीजर है ऑर्गेनिजम्स में, इस अर्थ पर जो इवोल्यूशन चल रहा है, उस प्रोसेस में ये जो ट्रेट्स हैं स्टूडेंट्स, इनहेरिटेड ट्रेट्स, वो मदद करते हैं। इवोल्यूशन में इनहेरिटेड ट्रेट्स मदद करेंगे, जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स जो है वो मदद नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इनहेरिटेड ट्रेट्स में हम देखते हैं आई कलर एंड हेयर कलर। इन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो आई कलर और हेयर कलर है स्टूडेंट्स, वो आपका इनहेरिटेड ट्रेट हो जाएगा, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों ट्रेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे और नोट्स भी बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो आज हमने ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस देखा, साथ ही ह्यूमन बींग में सेक्स डिटर्मिनेशन देखा, सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हमने देखे हैं, और एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात की है स्टूडेंट्स। तो हमारा लेसन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जो रिड्यूस सिलेबस है स्टूडेंट्स, उस रिड्यूस सिलेबस में यहीं तक का पोर्शन हमारे दिया हुआ है। तो आप अच्छे से इसे याद करिए, नोट्स बनाइए और इसे समझिए। थैंक यू वेरी मच।